हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं जो रिलेटेड है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का लेके। आपको ज़्यादातर में मिल जाएगा कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स कैसे होता है, कहाँ से होता है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आप टैली में एंट्री कैसे कीजिएगा और उसको फिर पोर्टल में अपलोड कैसे कीजिएगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसका लिए मैं आपको एक टोटल डेडिकेटेड वीडियो बना के दे रहा हूँ जिसमें आप टैली में उसका एंट्री करना, उसके बाद उसको पोर्टल से मिलाना और फिर अपना रिटर्न डालना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने टैली खोल लिया। अब इसमें सपोज़ कीजिए कोई भी एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी, ये सपोज़ कीजिए आयुषी एंटरप्राइजेज है, ये बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? सपोज़ कीजिए स्टोन चिप्स एक्सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए पहले एक आइटम बना लेते हैं। इस कंपनी को मैं चेंज करके एक आपको फ्रेश बना कर दिखाता हूँ। चलिए ये कंपनी में ही हम काम करते हैं। इसका मैं नाम ऑल्टरेशन कर लेता हूँ और इसका एक फर्म का नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है, ऋषभ एंटरप्राइज, ठीक है। चलिए ये वेस्ट बंगाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? स्टोन चिप्स। तो चलिए पहले हम स्टोन चिप्स बना लेते हैं, जिसको हम लोग स्टोन एग्रीगेट का नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए स्टोन चिप्स। अब इसमें हम लोग यूनिट्स बना लेते हैं। ये नॉर्मली सीएफटी में काउंट होता है, ठीक है, जिसका हम लोग यूनिट है क्यूबिक फीट। ये डेसिमल प्लेसेस आपका मैक्सिमम 3 तक जा सकता है। चलिए पहले हम लोग इसमें जीएसटी इनेबल कर लेते हैं। हालांकि इसमें जीएसटी लगेगा नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट में अगर आप एलयूटी लेते हैं तो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तब आपका विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में आपका ये ट्रीट होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो परचेज़ का आपको इनपुट मिलेगा वो आपको अलग से क्लेम करना होगा। तो वो मैं आपको तरीका बाद में बताऊंगा। पहले आप ये तरीका सीख लीजिए कि सेल कैसे इसमें एंट्री होता है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग एक जीएसटी नंबर बैठा देते हैं इसमें। ठीक है। अब चलिए हम सेल करेंगे, लेकिन आप कभी भी अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी का आपको कभी भी कुछ चीज़ एंट्री करना होगा तो हमेशा ध्यान दीजिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, हमेशा उसको आपको खोलना होगा। कौन सा साइट? जो आपका शिपिंग बिल है, वो शिपिंग बिल से मिला के डालना होगा। ये मैं एक पार्टी का आपको शिपिंग बिल दिखा रहा हूँ, इससे आपको देख देख के डालना होगा। काहे कि इसका टोटल वेरिफिकेशन किया जाएगा एक एक पैसा का, और वो जब तक मैच नहीं करेगा आपका रिटर्न अपलोड नहीं हो सकता, ठीक है। सपोज़ कीजिए ये GSTIN है, इसका शिपिंग बिल है, आपको दिख रहा होगा इंडियन कस्टम्स बोल के, ठीक है। चलिए अब इसको हम एंट्री करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए सेल्स करेंगे, लेकिन सेल्स के लिए हम लोग को 2 चीज़ मैंडेटरी है। सबसे पहला हमको डॉलर में एंट्री करना होगा। काहे कि आप अगर शिपिंग बिल ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ जो इनवॉइस अमाउंट है ये इंडियन रुपीज़ में नहीं है, ये डॉलर में एंट्री है। आप चाहे तो यहाँ नीचे में आपको जब USD देखिए, करेंसी यहाँ पे USD लिखा हुआ है, यानी डॉलर में एंट्री है। तो आपको टैली में डॉलर में एंट्री करना होगा, लेकिन टैली तो इंडियन यूनिट है। अगर आप बैलेंस शीट है PL फाइनल कीजिएगा, आपको रुपीज़ में चाहिए, तो आपको यहाँ डबल यूनिट मेंटेन करना होगा। वो कैसे करना होगा यही समझिए। सबसे पहले हम एक करेंसी बनाएंगे। कैसे करेंसी बनाएंगे देखिए, यहाँ इनेबल मल्टी करेंसी है। जब तक हम लोग इसको यस नहीं करेंगे तब तक आप मल्टीपल करेंसी इनेबल नहीं कर पाइएगा। आप मल्टीपल कर पाइएगा। आप मल्टीपल करेंसी बन गया, ठीक है। अब आप जब भी यहाँ जाइएगा देखिए एक नया ऑप्शन सामने आएगा आपका, जैसे आप इसको बनाइएगा। ये देखिए करेंसीज़, ये जब तक वहाँ से इनेबल नहीं कीजिएगा ये सामने नहीं आएगा। अब करेंसीज़ आप बना लीजिए, ये डॉलर में होगा, बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। डॉलर में एंट्री हो गया, सिंबल आप दे दिए USD, इसका ये है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप 2 तक रखिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। इसको कंट्रोल A करके सेव कर लीजिए। आपका यूनिट ऑफ मेजर
बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बढ़िया से देखिए, सेल आपको ये LUT में आप कर रहे हैं, यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो ये नॉर्मल सेल में एंट्री नहीं होगा, उसका भी आप लेजर बना लीजिए। अकाउंट लेजर क्रिएशन, सेल्स LUT, ठीक है, बगल में एक्सपोर्ट लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है। और इसको सेल्स में आप ये देखिए, सेल्स अकाउंट में डालिए। ठीक है, यहाँ जब भी आप GST एनेबल कीजिएगा इसमें देखिए सेल्स LUT आएगा, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, एक्सपोर्ट LUT बॉन्ड, इसमें ये एंट्री होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट LUT बॉन्ड में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम गुड्स कर दिए, ये सेव हो गया। ठीक है, अब हम एक एंट्री कर रहे हैं, हम किसी जिससे परचेस कर रहे हैं उसका नाम देंगे और फिर चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। चलिए F8। ठीक है, अब पहले आप बिल नंबर ध्यान दीजिए, जो होगा सब सेम टू सेम होगा, आपको बार बार बोल दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ इनवॉइस नंबर, पार्टी अपना इनवॉइस नंबर शो किया है, आपको भी वही इनवॉइस नंबर उसमें डालना होगा। तो ये ऑल्टरेशन आप कैसे कीजिएगा, आप AVC में जाइएगा। ठीक है, या AVA में जाके यहाँ जो आप सेल्स बना रहे हैं इसको ऑटोमेटिक से जगह मैनुअल कर दीजिए। ठीक है, अब आप जब भी सेल क्रिएट कीजिएगा आपका मैनुअल नंबरिंग लेगा। अब हम लोग सेल का एंट्री करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वाउचर में गए, F8, देख के हम लोग बिल का नंबर दे दिए, एकदम सेम टू सेम। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ABC लिमिटेड, एक्सपोर्ट LUT। ठीक है, स्टोन चिप्स। अब ये टन में है, ध्यान दीजिए, यहाँ टन लिखा हुआ है, मेट्रिक टन्स, और ये आप क्यूबिक फीट में कर रहे थे, तो इसका यूनिट पहले चेंज कर लीजिए, आप इसको टन्स का बना लीजिए। ठीक है, अब क्वांटिटी जो इसमें है देखिए 1135.64। अब आपको यहाँ रेट पूछ रहा है, तो अगर हम ये रेट डाल देंगे, ये देखिए यहाँ रेट आपको कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वैल्यू लिखा हुआ है, अब शायद देख पा रहे हैं, तो इसको थोड़ा नीचे उतारिए आप, ये देखिए रेट लिखा हुआ है, ये रेट आपको डालना है। लेकिन ध्यान दीजिए ये डॉलर का रेट है, यूनिट रुपीस का नहीं, तो आप यहाँ डॉलर का साइन देके यहाँ रेट डालिए। जैसे ही आप ये रेट डालिएगा यहाँ आपको फॉरेक्स एक्सचेंज सामने आ जाएगा। तो अब आप पूछिएगा इसमें एक्सचेंज रेट क्या डालें, क्या है कि पर डे डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होता है, तो ये भी आपका इस बिल में मेंशन्ड है। ये देखिए रेट आपका लिखा हुआ है 73.6, तो आपको यहाँ डालना है 73.6, ये अपने आप, लेकिन रुपीस का साइन में देखें, ये देखिए डॉलर्स 73.6। ठीक है, देखिए ये वैल्यू अपने आप ले लिया, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, रुपीस का साइन आपको पहले देना है, तब जाके ये उल्टा काम करेगा। तो सबसे पहले रुपीस का साइन दे दीजिए। अगर आपको ये नहीं पता रुपीस का साइन कैसे होगा, तो वो बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। शिफ्ट और 4 दबाइएगा तो आपको रुपीस का साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर से दिखा दे रहा हूँ, देखिए शिफ्ट से डॉलर का साइन और कंट्रोल से जैसे ही दबाइएगा 4 तो रुपीस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें जो यूनिट ऑफ एक्सचेंज है वो डालिए 73.6 और फिर आप स्लैश देके डॉलर का साइन डाल दीजिए। अब आपका ये कन्वर्ट हो गया। नीचे आप ध्यान से देखिए, ये डॉलर में भी एंट्री लिया है और आपका रुपीज़ में भी आपका वैल्यूएशन आपको निकाल के ये दिया है। ठीक है, अब आप एक बार मिला लीजिए ये वैल्यू और अपना ये वैल्यू, देखिए 14763.32, ये देखिए 14763.32 आपका मैच हो गया। और नीचे देखिए रुपीज़ में भी वैल्यू आ गया। अब
यहाँ पे जैसे ही आप यस कीजिएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ मांगेगा एलयूटी में, लेकिन एलयूटी में खास करके 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपका ये शिपिंग बिल नंबर, ये पोर्ट कोड और डेट। तो शिपिंग बिल नंबर भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये देखिए, ये है आपका SB नंबर यानी शिपिंग बिल नंबर लिखा हुआ है, देखिए 2894130, 2894130। डेट आपका वही डेट का है। और आपका पोर्ट कोड देखिए, ये रहा पोर्ट कोड, देखिए INPTPB, यही आपको डालना है, INPTPB। इसको आप सेव कर लीजिए और ये आपका बिल सेव हो गया। अब आप देखिए, आप तो डॉलर में एंट्री किए, लेकिन टैली उसको रुपीज़ और डॉलर दोनों में शो करेगा। देखिए डिस्प्ले अकाउंटिंग सेल, देखिए यहाँ आपको 10,86,580 रुपया दिख रहा है। यही है सबसे मेन एंट्री करने का तरीका, जो आपको कहीं नहीं समझ आएगा। काहे कि डॉलर और रुपीज़ में एंट्री कैसे किया जाए, यही आधा आदमी करो। अब इसका जब आप PL चेक कीजिएगा तब आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं मिलेगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक नया चीज़ मिला है, ध्यान में आएगा, जिसको हम लोग यूनिवर्सल फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए जो सेल आया, इसमें जो रेट का फ्लक्चुएशन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस बोल के आएगा। चलिए दोस्त लोग, आज का क्लास इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो के रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका सलूशन आपको इंस्टेंट दे दूंगा। और एक चीज़ आपको जाते जाते बता देता हूँ कि ये जो आप एंट्री कर रहे हैं, ये शिपिंग बिल, ये आपको ध्यान से जब भी आप GST में अपलोड कीजिएगा, आप यहाँ GSTR 1 चेक कर लीजिए, उससे आपको मिला के सरकारी वेबसाइट है जिसका नाम है www.icegate.gov.in, आपको वहाँ से उसको क्लैरिफाई करके तब आप डाल पाइएगा। उसके बिना ये चीज़ अपलोड नहीं होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको आइसगेट में बताऊं कि मैं कैसे उसको वेरीफाई किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका भी सलूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ साइट भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए आइज डेट, ठीक है ना। ये सरकारी वेबसाइट है जो आप चेक करके, ठीक है, ये देखिए शिपिंग बिल, यहाँ से आप जैसे उसमें नंबर डालिएगा, आप अपना वो बिल नंबर जो उसमें शिपिंग बिल में मेंशन्ड है वो आपको क्लैरिफाई करके पूरा डिटेल्स बता देगा। ये देखिए, ये है सरकारी वेबसाइट आपको क्लैरिफाई करने के लिए। बिना इससे मिला के आप इसका रिटर्न नहीं डाल सकते, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ भी गलती हुआ तो फिर आपका वो क्लेमेबल नहीं होगा। देखिए, आपको उसका ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको ये चीज़ क्लैरिफाई कर दूँगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू। आप अगर आप वो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।